आपके बीच में तमाम ऐसी जातियां हैं, चाहे वो बंजारा हो, आरक हो, वर्कवंशी हो, सपेरा हो, प्रजापति हो, पाल हो, नाई हो, धोबी हो, धरिकार हो, ऐसी तमाम जातियां, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर हो, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजनीति से अछूती हैं। देश और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं की जानकारी उनको नहीं हो पा रही है। इस नाते हम लोगों ने सोचा कि अपने जिम्मेदार साथियों को इधर बुलाकर हम लोग उस बात को बतावें। हमारे बीच में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तेजी से चर्चा है कि जहां भी प्रेमचंद जी कार्यक्रम करते हैं, इनके कार्यक्रम में हम जरूर जाते हैं। इस नाते जाते हैं कि वो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। आज अगर हम बात करें मुसलमान भाइयों की, अगर बात करें बुनकर समाज की बात करें, आज वो भी पीड़ित हैं। लंबे समय से पहले कांग्रेस के साथ, देश की राजनीति में पहले कांग्रेस के साथ, फिर उसके बाद अलग अलग पार्टियों के साथ आज बड़े पैमाने पर भटके हुए हैं, हर चौराहे पर खड़े हैं कि हम कहां जाएं। मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी तमाम पार्टियों ने इतना बढ़िया विकास किया। आजादी के बाद नौकरियों में 38% रहने वाला समाज आज 1% भी नहीं है। क्या कभी आपने सोचा कि हमारा हिस्सा ले कौन रहा, लूट कौन रहा है? जिस पर आपने भरोसा किया, विश्वास किया, वही आपको धोखा दिया। हम तो आपसे कहते हैं कि आओ, आज मोदी जी, योगी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जी, योगी जी के साथ ओम प्रकाश राजभर है। हमारी पार्टी अपनी भागीदारी भारतीय समाज पार्टी है, और भारतीय समाज पार्टी ने नारा दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम बराबर का सम्मान चाहते हैं। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बुरी पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, पहली बार माननीय मुलायम सिंह जी को नेता बनाने का अगर कोई काम किया, 89 में तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता बनाया। यूपी में मायावती जी को समर्थन देकर के नेता बनाया। यूपी में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जी को मिनिस्टर बनाकर के नेता बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजय निषाद जी को मिनिस्टर बना करके उनको नेता बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को मिनिस्टर बनाकर नेता बनाने का काम किया है। अगर ये कोई काम कर रहा है प्रदेश में, देश में, तो भारतीय जनता पार्टी के सहारे। आज चाहे समाजवादी पार्टी चाहे जितना बोल ले, मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन नहीं दिया होता भारतीय जनता पार्टी, तो मुलायम सिंह जी कहां होते वही जानते। और आज हम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि पहली बार पिछले साल अगर देखे होंगे यूपीएससी में 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए। इस साल 53 बच्चे मुसलमानों के पास हुए। सपा, बसपा, कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि जो नफरत का बीज हम इनके बीच में बोए हैं, जो नफरत सिखाते हैं, कल इनके बेटे एसडीएम बनके, डीएम बनके, सीडीओ बनकर के जब जिले पर आएंगे, इस संविधान के दायरे में काम करेंगे, बराबरी की बात करेंगे। इस नाते समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग चिंतित हैं कि ये एकता न होने पावे। आप सोचो, मैं तो कहता हूं भारत में रहने वाले मुसलमान देश के प्रति इतना प्यार है कि हम आप तो जब हिंदू धर्म की रीति रिवाज के हिसाब से
जब हम आप मृत्यु होती है तो गंगा जी के किनारे ले जाकर के जला के बहा दिए जाते हैं। लेकिन धन्य है मुसलमान, भारत की मिट्टी से इतना प्यार है, इसी भारत में पैदा होते हैं, इसी भारत की मिट्टी में मिल जाते हैं। ये इतना भारत के प्रति इनका प्यार है। लेकिन ये देश के राजनीति करने वाले लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सिर्फ नफरत सिखाते हैं। आज उठा के देखिए इतिहास, 12 साल के शासन में देश में प्रधानमंत्री, 9.5 साल के शासन में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आज इन लोगों के डर से, भय से ही चाहे किसी कारणवश मुसलमान अपने काम में ज्यादा ध्यान दे रहा है, मुसलमान अपने काम में ज्यादा ध्यान दे रहा है, चाहे वो रोजगार कर रहा हो, चाहे बुनाई का काम कर रहा हो। कल तक सपा और कांग्रेस की सरकारों में चट्टी पर बैठकर नफरत की बात करते थे, आज मुसलमानों के बेटा जो पढ़ रहे हैं वो घरों में बैठ करके शिक्षा हासिल कर रहे हैं, आज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो लोगों को चिंता हो रही है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, और हम पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो भाई, 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिला, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिला। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 1932 में मिला। दोनों लोगों को आरक्षण मिलने के बाद सामान्य वर्ग के साथियों ने अपनी आवाज बुलंद किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी 10% रिजर्वेशन दिया। आज हम पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि 1993 में आपके लिए आरक्षण लागू हुआ, 27% पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ। आप बताओ, क्या ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार तुम्हारा पिछड़े वर्ग में हिस्सा लूट रहा है? आज बंजारा समाज को सोचना है, आज वनवंशी को सोचना है, आज आर्य कर्कवंशी को सोचना है, प्रजापति, पाल, नाई को सोचना है, विश्वकर्मा समाज को विचार करना है। ये आप सोचो, निषाद बिंद के, वटमल्ला के लोगों, राजभर चौहान, पटेल समाज के लोगों, जरा सोचो, 32 साल से तुझे आरक्षण मिल रहा है, 1-2 दिन नहीं, 32 साल से आरक्षण मिल रहा है। और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी से समझौता होता है, तो समझौते के दौरान जब ओम प्रकाश राजभर ने देश के वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के सामने मैंने प्रस्ताव रखा था कि हम आपसे गठबंधन करेंगे और आप 27% आरक्षण का बंटवारा करा दीजिए। उन्होंने कहा कि निश्चित बंटवारा होगा, आपकी बात जायज है। और साथियों, 2 साल लगभग मैं कहता रहा, हमारी उनकी पंचायत यूपी में 2 बार हुई। दूसरी बार जब उन्होंने कहा कि समिति जो राजनाथ सिंह के जमाने 2001 की सामा हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय समिति बनी है वो पुरानी हो गई है, हमने कहा नया बनवा दीजिए। तो राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बन गई, कमेटी बनी, विभाग मेरे पास था पिछड़ा वर्ग, मैंने लग करके 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर दिया। 7, 9, 11, 7% जो आपका हक लूटने वाले लोग एक तरफ, और जो थोड़ा हिस्सा पाए थे 9%, जो हिस्सा नहीं पाए थे उनको 11%। हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया और बांटने के बाद मैंने दबाव बनाया कि अब यह बंटवारा लागू हो जाए। तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहते हैं और आप प्रदेश की बात करते हो। हमने कहा कि हमने जनता से वादा करके आया हूं कि मैं सरकार में जाने के बाद इसका बंटवारा कराऊंगा, अगर आप लागू नहीं करते हैं तो मैं रिजाइन दे दूंगा। और साथियों, मैं आपको कहते हुए मुझे गर्व है कि मंडे कोई व्यक्ति प्रधानी से इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन आपके समाज में पिछड़े समाज के हित को लेकर के पिछली बार मैंने कैबिनेट मंत्री से रिजाइन दे दिया। बहुत से हमारे साथी हमसे तो नहीं कह पाते थे, लेकिन आड़ में कहते थे कि नेताजी ने गलती किया, नहीं देना चाहिए,
लेकिन मैं बताना चाहूंगा आज स्टेडियम में वो दौर था आपकी पार्टी के विकास का, आपकी ताकत के पहचान का, देश के नेताओं को, देश की राजनीतिक पार्टियों को आपकी ताकत का एहसास कराना भी था। और उसे एहसास कराने में जो समाजवादी पार्टी 47 सीट पर थी, उसको 125 सीट पर पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। उसको भी एहसास हो गया। और जिसके साथ हम लोग थे 325 सीट से 165 सीट 265 सीट पर आ गई। उनको भी पता हो गया कि ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में क्या ताकत है। तो सबको इस बात का एहसास हुआ। फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी आओ, हमारी मदद करो, 2024 के चुनाव में हमारे साथ आओ। गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारे साथ आओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। मैंने कहा कि देखिए भाई, हम एक पार्टी, हमारी एक अलग विचारधारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी घबराओ नहीं, आप जो चाहते हो हम वही करते हैं। और इस मीटिंग के माध्यम से हम देश के नेताओं को चुनौती देता हूं, एक भी योजना का नाम कोई माई का लाल बता दे, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, जिस योजना में लिखा हो ये मुसलमानों को नहीं देना है, ये पिछड़ों को नहीं देना है, ये दलितों को नहीं देना है, ये सामान्य वर्ग को नहीं देना है। अगर किसान सम्मान निधि बनी तो जो किसान है सबके खाते में 6,000 रुपया जा रहा है। अगर जो राशन कार्ड जिसका बना उसको राशन जा रहा है, जो पात्र है आवास का उसको आवास मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने देखा सुना है, नव परीक्षा के समय पेपर बिकते थे। पेपर खरीद करके सरसों के खेत में, अरहर के खेत में बैठ करके बच्चे परीक्षा देते थे। एक वो दौर हमने देखा था, नकल मनमान कराई जाती थी, नौकरी बिकती थी। बधाई देता हूं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और देश के प्रधानमंत्री माननीय माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने वो व्यवस्था बनाया कि जो बच्चा योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी, जो पढ़ेगा मेहनत से उसको नौकरी मिलेगी, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। ये व्यवस्था लागू करके उत्तर प्रदेश में 9 लाख नौजवानों को बिना पैसे में नौकरी देने का काम अगर कोई किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और आज समाजवादी पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। अरे धरना देने वाले अखिलेश यादव जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जवाहर यूनिवर्सिटी पर धरना देने कब जाओगे? जब कोई यादव जेल में जाएगा तब जाओगे जेल में मिलने, लेकिन वहां नहीं जाओगे। मुसलमानों के हक के सवाल पर कब बोलोगे? ये 20% मुसलमान, 4 बार तुझे तेरी जाति को यादव को मुख्यमंत्री बनाया, 4 बार बनाया। ईमानदारी कहती है समाजवादी पार्टी के लोगों, ईमानदारी कहती है कि आने वाला चुनाव 27 का है, सरकार बने चाहे न बने, कम से कम ऐलान तो करो कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अगला मुख्यमंत्री हमारा समाजवादी पार्टी का मुसलमान का बेटा होगा। हिम्मत है अखिलेश यादव, मुसलमानों के रहनुमा बनते हो तो ऐलान करो, तब मैं मानूंगा कि आप मुसलमानों के मसीहा हो, नहीं तो मुसलमानों को धोखा देते हो। इनके कंधे पर चढ़कर तूने अपनी जाति को बढ़ावा दिया है, तूने अपनी जाति को आगे बढ़ाया, मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। आज नौजवान मुसलमान सोच रहा है, आज पिछड़ा वर्ग सोच रहा है, चाहे नाई का बेटा हो, विश्वकर्मा का बेटा हो, प्रजापति का बेटा हो, चाहे लोहार का बेटा हो, चाहे चौहान का बेटा हो, चाहे निषाद बिन केवट मल्ला का बेटा हो, चाहे राजभर का बेटा हो, चाहे जोल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर का बेटा हो। आज एक पिछड़े वर्ग के लोग चिंतन कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा लूटने वाले लोगों, हमारा हिस्सा चाहिए। एक भी समाजवादी पार्टी का नेता, अखिलेश यादव जी से लेकर के गांव तक का नेता, कोई सामाजिक न्याय की बात, 27% आरक्षण के बंटवारे की बात कोई नेता नहीं करता सपा का। जिस दिन बंटवारा हो जाएगा और पिछड़े समाज के लोगों, तेरा 20% हिस्सा तुझे मिलेगा। जिस दिन लागू होगा
5 साल के अंदर हर थाने पर दरोगा, हर जाति का बेटा दिखाई देने लगेगा। ये ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं। इस नाते हम आपको इधर दिल्ली चढ़ाने के लिए भाई राम अवतार जिंदल जी के नेतृत्व में हम इधर आपको ले आए। आप बताओ 27% आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ कि होना चाहिए। और आप बताओ, आपका भाई मुसलमान 20%, उसको हिस्सा दिलाने का काम आप करोगे कि नहीं करोगे? देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, परिस्थितियां बदल रही हैं और आज प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। लड़ाई समाजवादी पार्टी से हो रही है और भारतीय समाज पार्टी से। और हमने भी मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी धोखा दिया पिछड़ों को, मुसलमानों को, तो 27 मुंह से जमीन में गाड़ कर दिखाऊंगा कि तेरी औकात क्या है। उसके बाद हमारी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, हम दूसरे नंबर पर आएंगे। अब अगला जब चुनाव आएगा, आप देखते जाइएगा, आपको 1 नंबर बना करके हम दिखाएंगे। ये दिल्ली के हम ताल कटोरा ने कह रहे हैं, हम आपको 1 नंबर बना के दिखाएंगे। ये समाजवादी पार्टी 2027 के बाद टूट जाएगी। आज के तारीख में बता दूं, आधे से ज्यादा विधायक परेशान है कि क्या होगा हमारा। जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया, बोला था ना। उसी तरह समाजवादी पार्टी के विधायक हम लोगों से कहते हैं कि मेरा क्या होगा भाई। हम कहते हैं कि होगा जो होने वाला होगा, लेकिन 27 के बाद आप देख लेना मेरी बात, समाजवादी पार्टी कहां जाती है आपको खुद महसूस हो जाएगा। और आपकी पार्टी, अभी तो आप ताल कटोरा में आए हो, अभी तो आप ताल ठोकने आए हो दिल्ली में। अखिलेश जी बहुत तेज आए, बड़ी हेलीकॉप्टर से आए, तो वो नोएडा तक आए। अभी 27 के चुनाव को लेकर के अखिलेश जी अपना रैली का कार्यक्रम उन्होंने नोएडा में किया। हम तो बधाई देते हैं राम अवतार जिंदल जी को कि कम से कम उनसे 1000 गुना आगे बढ़ करके ताल कटोरा में सामाजिक महारैली करके ये साबित कर दिया कि हम आपसे आगे निकल जाएंगे। हम आपसे पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भी धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य साथियों आपको बता दूं, एक बात आप लोग कान खोल के सुन लो। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है 5 लाख रुपया, आयुष्मान कार्ड के अलावा जिस कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, उसके लिए पैसा हम अपने विभाग से, मंत्री होने के नाते हम मुख्यमंत्री के पास विवेकाधीन कोष है, उसमें से पैसा निकाल कर खूब देते हैं। मुझे 3 पेपर खाली उपलब्ध कराओ, अपने जिलाध्यक्ष, अपने प्रदेश के नेता, अपने राष्ट्रीय नेता के माध्यम से हमारे ऑफिस तक पहुंचाओ। और जिस दिन मैं दस्तखत करूंगा, इमरजेंसी होगा तो 5 दिन, जनरल है तो 10 से 15 दिन के अंदर इलाज के लिए डॉक्टर ने अगर 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया, उतना रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचाकर उस व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम हम करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 2026 जनवरी से लेकर के 22 जुलाई तक 8 करोड़ 45 लाख रुपया, 8 करोड़ 45 लाख रुपया हमने इस 2026 में जनवरी से लेकर के 22 जुलाई तक दिया है। किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 1.5 लाख, जो जितने का एस्टीमेट दिया। और 9 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में एकलौता ओम प्रकाश राजभर है जो विवेकाधीन कोष से 62 करोड़ से भी ज्यादा रुपया निकालकर गरीबों के इलाज के लिए दिया।
ये काम हम लोग करते हैं। बहुत से पार्टी के लोग, खासतौर से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, उनका दिमाग खराब हो गया। अलूल जलूल हमारी पार्टी के महिला नेताओं के ऊपर बोल रहे हैं। हमने कहा कि देखो भाई, हमारी पार्टी के तमाम महिलाओं ने हमसे कहा कि साहब आप कुछ बोलते नहीं हैं। हमने कहा देखो, किलनी को मारने से बढ़िया है कि हम गैये को मार दें। बोलो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? किलनी अगर छोड़ा के फेंक दोगे, जैसे कोई किसान अगर एक गाय रखता है तो ज्यादा दिन एक खूंटा पर बंधा रहता है तो उसको किलनी पकड़ लेती है। तो ये समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो किलनी की तरह अखिलेश को पकड़ के और हमारी पार्टी के महिला नेताओं को, हम लोगों को गाली दे रहे। तो हमने कहा कि उनको पूछने से बढ़िया है, उनको बोलने से बढ़िया है कि हम एक काम करते हैं, हम गैये को मार देते हैं। जब गाय मर जाती है तो किलनी अपना छोड़ के भाग जाती है। ये किलनी जो बिना वजह अनाप शनाप बोल रही हैं, ऐसे किलनी की दवाई हमने उनके जो गाय जो है उसी के चक्कर में पड़े हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश जब सुबह सो करके अखिलेश यादव जी उठते हैं तब तक हम 4 लाइन भिड़ा देते हैं। बोलो सही है कि नहीं है? और जब 4 लाइन भिड़ा देते हैं, जब तक वो सो के उठते हैं और तब तक उनकी पार्टी के लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करवैया है। तो हमने कहा कि तुम गाली दिलवाओ, हम गाय को ही मारने की तैयारी में हैं। 2027 में तुझे नेस्तनाबूद कर दूंगा राजनीति में। आप देख लेना कि कहां खड़े हो जाओगे आप। आपको अहंकार है, आपको घमंड है। आप मुसलमान को धोखा दिए, मुसलमान चुप रहा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, हम पिछड़े समाज से आते हैं। आपने पिछड़ों को धोखा दिया, हम तो चुप नहीं बैठेंगे। आप सोच रहे हो कि हम भगवान राम के मंदिर का जो है नाम लेकर के वोट पा जाएंगे, मंदिर चोरी का मुद्दा उठा रहे हो। अरे ड्रामा पार्टी फाने, ये कपार पर डब्बा रख के नाच रहे हैं सपाई सब। लखनऊ में नाच लो, वहीं जनता चुन के भेजती है सदन में चर्चा करने के लिए। ये सदन के बाहर डब्बा कपार पर रख रख के नाच रहे हैं। और तो और मजे की बात, सपा के नेता परेशान इस बात को लेकर के हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी एक ऐसा कानून ले आए हैं कि जो लीकेज करने वाले लोग हैं, जो आपकी योजनाओं के लुटेरा लोग थे, उनके लिए एक ऐसा कानून लेकर के आए हैं 10 करोड़ और 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना पेपर लीक होने पर और 10 साल की सजा। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी कांग्रेस पागल हो गई है। वो सोच रहे हैं कि अब हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे सहारे लोग, लूटने वाले लोग हैं, इनका क्या हाल होगा। उनको उनकी चिंता सता रही है। इस नाते सदन में विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हम लागू नहीं होने देंगे। अखिलेश जी नोट कर लो, आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। और कैबिनेट ने पास कर दिया, अब तेरे लुटेरा लोगों का क्या हाल होगा, अब उनसे जाके पूछना। हम तो आज सामाजिक समरसता महारैली के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि आप बताओ, हम 2 चीजें जानना चाहते हैं। 27% आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि हो जाए? होना चाहिए। अब आप लोग अपने अपने मोबाइल पर, भाई देखो, थोड़ा जोर लगाओ, सोशल मीडिया का जमाना है। कल मैं था गाजीपुर मोहम्मदाबाद में, एक रैली थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे। रैली खत्म हुई, एक बैठक उन्होंने बुलाया कि ओम प्रकाश जी आप भी आओ। मैं गया। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी दलों में सबसे ताकतवर और जमीनी पकड़ रखने वाला अगर कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी है। ये आपके ताकत, ये आप लोगों के ताकत, आप लोगों के मेहनत परिश्रम के बदौलत मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। ये खबर दिल्ली तक जाती है। तो हम लोगों ने साथियों जो
हमारे पश्चिम के साथी हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो, आपके यहां तमाम लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। थोड़ा सा आप 2 कदम आगे बढ़ाओ और आने वाले दिनों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2002 में पार्टी बनाई थी, हमारे सालिक यादव जी यहीं बैठे हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। उस समय यही अरुण राजभर छोटे से थे, यही अरुण राजभर। अब आज सोच लो कि 22 साल उम्र इनकी घटा दो, कितना हो जाएगा। 22 साल की उम्र घटा दो तो आपको मालूम होगा 22 साल पहले बनारस के सारनाथ राजभर महाराजा सुहेलदेव पार्क में मैंने कहा था कि 2017 में सत्ता में जाऊंगा और कुछ ही दिन रहूंगा। तो हमारे नेताओं ने कहा कि अरे इतना दिन के बाद, हमके कितना दिन के बाद 17 आया, सत्ता में गए, कहा था सत्ता में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, सत्ता छोड़ दिया। फिर मैं सत्ता छोड़ दिया तो हमारे नेता बहुत परेशान। हमने अपने राष्ट्रीय कमेटी के नेताओं की बैठक की, राष्ट्रीय नेताओं की बैठक की। मनीषा सिंह यहीं कहीं होंगी, महिला मंच नहीं आई। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय नेता बिहार की महिला मंच अंजलि जी हैं। हमारे उदय राजभर जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। हमारे बिहार के राष्ट्रीय नेता हैं शशि भूषण जी। जम्मू कश्मीर, अब आप सोचो पार्टी का कितना विस्तार हो रहा है। भाई जम्मू कश्मीर वाले इधर आ जाओ। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे इनका पोस्ट आता है, जम्मू कश्मीर में पार्टी को ये बढ़ा रहे हैं। और तो और कर्नाटक में कार्यक्रम हो रहा है, कर्नाटक तक कार्यक्रम हो रहा है, पंजाब हो रहा है कार्यक्रम। आप दिल्ली तक आ गए हो आप लोग खुद डट के। आसाम से हमारे साथी आए हैं। जोरदार ताली बजा करके आप लोगों का स्वागत करिए। ये शांतो अधिकारी, प्रफुल्ल राय, नवजीत राजवंशी, राहुल बर्मन, भूपेश दास, महेश सिंह राजवंशी, मनसूलाल राय, कमल चंद राय आसाम प्रदेश से आए हैं। जोरदार ताली बजा करके आप लोगों का स्वागत करिए। ताली में दम नहीं है, खाना तैयार है। अब आप लोग ताली बंद कर दिए, जब तक मैं गमछा भेंट ना हो जाए तब तक ताली बजाते रहिए। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इधर आइए, इधर। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। ताली में दम नहीं है, जाएंगे महाराष्ट्र तो कहेंगे कि यूपी वालों में दम नहीं है। आज आपकी पार्टी दिन दूना रात चौगुना अन्य प्रदेशों में भी हमारे साथी आपकी विचारधारा
को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है। आप लोग देखते जाइए खेल क्या होता है। आज की राजनीति की सियासत जो चल रही है, आप समझ लो कि आज के तारीख में कांग्रेस और बसपा से आप आगे निकल चुके हो। अब लड़ाई सपा से है, सपा को पीछे करना है। इनको पीछे करने के बाद तो फिर दूसरे नंबर में आना है और उसके बाद सही से इनको पढ़ा जाए। अब आपको बता दूं, आप लोग सोचते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, पार्टी का डोएटेड कार्यकर्ता आज आपके बीच में एमएलसी माननीय भिक्षेलाल राजभर जी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे कि हम यहां तक आ जाएंगे, ताल कटोरा, और एमएलसी बन जाएंगे। एमएलसी बनने की कहानी संगठन से शुरू होती है और संगठन के बदौलत आज एमएलसी बना करके आपके सामने। आप देखिएगा, आपके बीच में हमारे विधायक माननीय बेदीराम जी हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ट्रेन में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई आने, जो ट्रेन से लोग आए हैं? किसी को अगर दिक्कत हो तो इनका नंबर ले लीजिएगा, ठीक ना? इनसे संपर्क कर ले लीजिएगा। ये पहले रेलवे में कर्मचारी थे, तो इनका जुगाड़ है, वहां की सीट उट दिला देते हैं। कुछ लोग आए भी होंगे उसी जुगाड़ से। हम लोग तो टटोलते रहते हैं। हमें कल 10 बजे तक हमने टटोला, तो जो खबरें हमको मिली वो चीजें हम लोगों ने पाया कि आज साथियों आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी मंशा है कि 33% रिजर्वेशन महिलाएं राजनीति में आवें। उसके लिए हम लोग भी नेता बनाना शुरू किए। हमारे बीच में सूची है, सुनीता राजभर जी खड़ा हुई है, अंजलि राजभर, सुशीला राजभर, राधिका बिंद, राधिका पटेल, ममता राजभर और पीछे पुनिया, सुमन पुनिया जी, मीरा राजभर, मानती राजभर, माला देवी। ये हमारे तमाम, हम लोगों ने जब मोदी जी ने योजना बनाई तो हम लोगों ने भी योजना बना करके इन लोगों को शुरू किया। और आप धैर्य रखो, 27 का चुनाव आप देखिएगा। कुसुम चौहान जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। सोशल मीडिया पे बड़ा तगड़ा बोल रही है भाई, आपने देखा सुना होगा। निधि मंसूरी जी, ये काफी लोगों को साथ लेके चलती हैं। अब उस इलाके में नेता अपने को प्रोजेक्ट हो रही हैं। तो एक बार सभी महिलाओं के नाम पर भाई आप लोग सभी लोग ताली बजा के स्वागत करिए। और भाई साहबुद्दीन जी आइए इधर, ये बुनकर समाज से हैं, काफी लोगों को लेकर के इधर आए हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अभी इनकी 8 बस अभी पीछे है, कांवड़ यात्रा में फंसी है। अब वो आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आएंगे, इस धरती को सलाम करेंगे और उसके बाद नाश्ता लेंगे, फिर बैठ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सभी लोग खड़ा हो जाइए, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए।
वहीं जो जहां अपनी सीट पर ही खड़ा रहिए, आगे आने की जरूरत नहीं है, फिर दिक्कत होगी। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सुहेलदेव।